आदाब नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। परभणी शहर में कुछ दिनों से शाम के समय हो रही बारिश से कई इलाकों में कच्चे रास्तों पर कीचड़ जमा हो गया है। उसी तरह यहां के बाबर कॉलोनी में रास्तों पर मुरुम डालने की मांग बादल भैया मित्र मंडल के पदाधिकारी और रहने वालों ने मनपा प्रशासन और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधायक सुरेश वरपुलकर इनके पास की थी, जिस पर आज तारीख 27 जून के रोज कुछ रास्तों पर मुरुम डालना शुरू हुआ है। इस समय नागेश सोन पसारे, रामा गुजर, भावी नगर सेवक शेख अजीज उर्फ बादल भैया, गफ्फार भाई, इनूस भाई, एजाज भाई आदि मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मानोद स्थित ब्रह्मा वैली स्कूल की कुमारी आरुषि मंगेश पेंजने, दिशा, संदीप कांबड़े और राधिका मगर इन छात्राओं ने ऑल इंडिया कल्चरल नेशनल डांस कॉन्टेस्ट ऑफ फेस्टिवल प्रतियोगिता में कामयाबी हासिल की है। ये प्रतियोगिता गोवा में तारीख 7 और 9 जून के रोज ली गई थी। आरुषि को कैबरे डांस में जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो दिशा और राधिका को लावनी नृत्य में प्रथम क्रमांक मिला। इस कामयाबी पर स्कूल के संस्थापक भावनाताई बोर्डीकर, प्रिंसिपल संदीप कांबड़े और स्कूल के स्टाफ ने इन तीनों का छात्राओं का अभिनंदन किया। ये प्रतियोगिता के लिए डांस टीचर सूरज सूर्यवंशी और रेखा मैडम ने मेहनत की है। सोनपेट तहसील में रिलायंस फसल बीमा कंपनी का प्रतीकात्मक पुतले की अंतिम यात्रा निकालकर रिलायंस गो बैक की घोषणाबाजी कर आंदोलन किया गया। परभणी जिले के 2,72,325 किसानों को करीब 2020 का सोया बीज का एक समान फसल बीमा मिलने के लिए बीजेपी ने रिलायंस गो बैक आंदोलन जिले में पुकारा है। इस आंदोलन के तहत गांव-गांव जाकर किसानों को फसल बीमा प्रक्रिया समझाकर बताते हुए रिलायंस गो बैक की घोषणाबाजी करते हुए किसानों में जागरूकता लाने में जुटे हुए हैं। उसी के तहत आज तारीख 28 जून 2022 मंगलवार के रोज पाथरी तहसील के उम्बा में आंदोलन किया गया। इस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष शिवाजीराव मोहाळे, मंडल अध्यक्ष सुशीलराव रेवड़कर, किसान मोर्चा तहसील अध्यक्ष राजेभाऊ नीळे, बीजेपी के तहसील उपाध्यक्ष प्रहलाद भाऊ बचाटे, युवराज बचाटे आदि के साथ स्थानिक किसान बड़ी संख्या में हाजिर थे। कार्यक्रम के आखिर में रिलायंस फसल बीमा कंपनी का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर अंत यात्रा निकालते हुए भूमि अड़गांव में दहन किया गया। मानवद तहसील के जरूरतमंद किसानों को तुरंत फसल कर्ज बांटे, ऐसी मांग मानवद तहसील संघर्ष समिति ने जिला मध्यवर्ती बैंक के CEO को निवेदन द्वारा करते हुए निवेदन में कहा है कि मानवद तहसील जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक ये बाजार समिति के चुनाव सामने रखकर सिर्फ सोसाइटी के संचालकों को ही कर्ज बांटने की सिफारिश कर रहे हैं, इसलिए जरूरतमंद किसान फसल कर्ज से वंचित रह रहे हैं। इन जरूरतमंद किसानों को तुरंत फसल कर्ज बांटी जाए, वरना तहसील के इरड़, मानोली, नागरजवड़ा, सावड़ी, करंजी, अंबेगांव, मानवद अन्य गाँवों के किसानों की ओर से फसल कर्ज के लिए आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा है। इस निवेदन पर मानवद तहसील संघर्ष समिति के अध्यक्ष कॉमरेड लिंबाजी कचरे, उपाध्यक्ष दत्तराव शिंदे, सचिव परमेश्वर राव मांडे, बालासाहेब अळणे, किशोरराव भैरट, गोविंद घाटगे, कॉमरेड विष्णु जाधव के साथ समिति के पदाधिकारी किसान हाजिर थे। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभणी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोप्राइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225313110, 4150313110। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर।
बसों के दुरुस्ती की ओर एसटी महामंडल नजरअंदाज करने से तकरीबन आधे से ज्यादा बसें गैरेज में धूल खाते नजर आ रहे हैं। रास्ते पर चलने वाली बस गाड़ियां बार बार लगातार खराब होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पंढरपुर के यात्रा के लिए विशेष बसें यहां से छोड़ी जा रही है। उसके अलावा रेलवे स्टेशन से रेलवे गाड़ियों की भी समय सूची बदल जाने से यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए बस स्टेशन की ओर वो यात्री कूच कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर गाड़ी नहीं मिलने से एसटी महामंडल के तकरीबन गाड़ियां ये एसटी के गैरेज में ही लगे होने के कारण एसटी महामंडल के प्रशासन गंभीरता दिखाते हुए इन गाड़ियों की दुरुस्ती कर हो रही यात्रियों की बाधाओं को दूर करने की मांग की जा रही है। भाजपा ग्राम जिला परभनी की ओर से डेटना सर्कल के मालसोना में रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी गो बैक आंदोलन पुकारते हुए प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया और घोषणाबाजी की गई। 310 करोड़ फसल बीमा कंपनी की ओर से आना बाकी है, इसलिए भाजपा की ओर से गो बैक आंदोलन पुकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस वर्ष के 310 करोड़ रुपए वसूल कर आने वाले वर्ष में रिलायंस कंपनी को इस जिले का टेंडर रद्द करे, ऐसी मांग की गई है। आंदोलन में भाजपा के बाला साहेब जाधव, विलास कछवे, उत्कर्ष वरपुड़कर, गणेश राव देशमुख, माधवराव चौहान, बालाजी कछवे, कैलाश कछवे के साथ गाँव के किसान बड़ी संख्या में हाजिर थे। गंगाखेड़ में बिजली महावितरण कंपनी के अभियंता के कुर्सी को गुस्साइयों ने हार पहनाकर किया गांधीगिरी का आंदोलन। गंगाखेड़ शहर के एवं तहसील में बड़े पैमाने पर बिजली की लुपाछुपी शुरू है। उसी का परिणाम तहसील में पीने के पानी से लेकर आटे की गिरनी, मेडिकल सेवाएं आदि पर हो रहा है। लगातार 15 दिनों से चल रहे इस मामले को लेकर अभियंता और कर्मचारियों को मिलने जाने पर कोई मिलने को तैयार नहीं। इससे गुस्साई हुए नागरिकों ने सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर के नेतृत्व में भानुदासराव शिंदे, गणेश चंदेल, श्रीकांत गायकवाड़, बंडू सिंह चंदेल, अभिनंदन मस्के, दौलत मुठाड़, आनंद शिंदे, हरि गायकवाड़, शिवराज डिडशेरे के साथ अन्य नागरिकों ने महावितरण कंपनी के ऑफिस में जाकर अभियंता के कुर्सी को हार पहनाते हुए गांधीगिरी का आंदोलन किया, निवेदन दिया गया। आज आम्ही महावितरणच्या गंगाखेड येथील तोरडी नाक्यावरच्या ऑफिसमध्ये आहोत। मरोडसगाव मतदारसंघातील सर्वात महत्त्वाचं गाव असलेल्या मालेवाडी हे गाव मागील 10 दिवसापासून अंधारात आहे। सर्व ग्रामस्थ वेळोवेळी लाईनमॅन आणि अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून सुद्धा अधिकारी फोन उचलत नाही किंवा भेटत नाही। त्याला कंटाळून आज मालेवाडी येथील सर्व जबाबदार युवक कार्यकर्त्यांनी आज तोरडी नाका येथील एबीसीबीच्या कार्यालयात आले असता सकाळी 10 वाजल्यापासून आले असताना सुद्धा इथं अधिकारी उपस्थित नाही। कंटाळून आज या युवकांनी या अधिकाऱ्याच्या खुर्चीला हार घालून गांधीगिरी मार्गाने आम्ही या ठिकाणी निषेध केलेला आहे आणि लवकरच उपविभागीय अभियंता यांना हे निवेदन देण्यात असून मालेवाडी ग्रामस्थांच्या गैरसोयीला जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करावी अशी मागणी पण आम्ही उप अभियंता यांच्याकडे करणार आहोत। धन्यवाद। आज तारीख 28 जून 2022 मंगलवार के रोज परभनी के जायकवाड़ी एरिया स्थित कल्याण मंडपम में राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनके 148वीं जयंती के अवसर पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और लौजी क्रांति मोर्चा की ओर से बौद्ध मातंग ऐक्य परिषद संपन्न हुई। इस परिषद के उद्घाटक उत्तमराव सोनकांबळे, विभागीय सह संचालक लेखा और कोषागार विभाग औरंगाबाद ये थे, तो अध्यक्ष तौर पर वामन मेश्राम, राष्ट्रीय संरक्षक BAIN और लहुजी क्रांति मोर्चा ये थे। प्रमुख मार्गदर्शक में डॉक्टर विलास खरात, डॉक्टर प्रताप चाटसे, डॉक्टर DR कसाब, लखन चौहान, सूर्यकांत गायकवाड़, विकास पाथरीकर, वंदनाताई कांबळे, बालाजी गोरे, लक्ष्मीकांत शिंदे, मधुकर गावंडे ये रहे। प्रमुख उपस्थिति में सुरेखा कांबळे, लोकनेता विजय वाकोडे, प्रोफेसर मिलिंद आव्हाड, कॉम्रेड गणपत विसे, सुनील मवाड़े, अशोक उपाड़े, सो रेखा ढगे, सुभाष साडेगावकर, RM घोड़के, संतोष जमादार, अजिंक्य चांदने, सिद्धार्थ पानवाले, चंद्रमुनि गाड़ेकर, एडवोकेट कपिल खिल्लारे, एडवोकेट कुमार घनसावंत, प्रोफेसर वेंकटेश कसबे, बापूराव वाघमारे, बबनराव नेटके, पांडुरंग पवार, सतीश कसबे, इंजीनियर अन्ना साहेब तोंडे, TG नाथवजन, अरुण कांबळे, किरण मानोदकर, प्रमोद लाटे, डॉक्टर बाला साहेब लंगोटे, एडवोकेट विनोद अंबोरे, राजेश गंधारे, दीपक शिंदे के साथ तकरीबन 3 सत्र में ये कार्यक्रम चलता रह गया और इस समय कार्यक्रम के आयोजक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और लहुजी क्रांति मोर्चा की ओर से किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, नागरिक, युवक हाजिर थे। प्रभावित कर सके, उनके जीवन में कोई बदलाव लाया जा सके, तब कहा जा सकता है इसमें कोई उद्देश्य है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एकता करने का आपने महाराष्ट्र में जो प्रयास शुरू किया, अच्छी बात है।
अच्छी बात है, कम से कम आपके सामने कोई मकसद है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। इसके लिए जब मातंग जाति के नौजवानों ने मुझे कहा कि हम ऐसी परिषद लगाना चाहते हैं, तो मैंने कहा इस काम के लिए मेरे पास समय है, वरना मेरे पास समय नहीं। मेरे पास 365 दिन में समय नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े काम करने के लिए मेरे पास समय है, छोटे काम करने के लिए हमारे पास समय है। तो हम लोग जो है फ्लाइट से दिल्ली औरंगाबाद से फिर इधर आए, तो बहुत सारी एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाने के लिए भी बहुत सारी परेशानियां होती है। तो कोई मकसद है, डेली कर रहा हूँ, डेली। तो हमारा एक आदमी ट्रैवलिंग करता है, अरे यार ट्रैवलिंग कर दिया थोड़ा एक दिन। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.